चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट लकार देख लिया था हम लोग ने, अब लोट लकार देखते हैं। देखिए लोट लकार का फॉर्मूला यही है आपका, तूतमंतु हितम तो आनी आवाम। अब इसे हम जो है इसे फिर से लिख दिए इसलिए कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सह के जगह जो है सह के जगह क्या होगा, वह होगा। तव के जगह वे दोनों होंगे। ते के जगह वे सब होंगे। त्वम के जगह तुम होगा। युवाम की जगह तुम दोनों होगा। यूयम की जगह तुम सब होगा। अहम की जगह मैं। अवाम की जगह हम दोनों। वयम की जगह हम सब। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। फॉर्मूला भी आप लोग ने देख लिया है, एक दो बार मैंने ऐसे भी बोला है, पिछले क्लास में भी मैंने बोला है आप लोग को। अब जो है इस पे देखिए समझने वाली चीज इसमें बस छोटी सी है कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे। इसका प्रयोग देखिए आपको एग्जाम में शायद कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दे तो पूछ दे, अन्यथा पूछता नहीं है इससे। आप पलट के देख लीजिएगा, बोर्ड पेपर या जो भी देखना होगा आप देख लीजिएगा, केस पेपर जो भी आता है ये सब देखिए, कहीं पे भी इसका जिक्र, इस फॉर्मूला का जिक्र नहीं होगा। फिर भी इसको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कभी हो सकता है पूछ दे, या फिर आपकी जानकारी के लिए भी। तो आप एक बार देख लो इसको। बेसिकली अनुज्ञा या आज्ञा में इसका यूज होता है, मतलब हम किसी को कोई चीज आदेश दे रहे हैं या कोई हमको आदेश दे रहा है जिसमें जो है हम लोट लकार का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अब जो है इसमें कह रहा है तुम घर जाओ, अनुवाद है ये, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको संस्कृत में बनाना है बेसिकली। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो तुम के जगह हम किसका यूज करेंगे, तुम का यूज करेंगे। घर का जो है धातु रूप होता है गृह, गृह होता है। यहाँ संस्कृत अनुवाद है, यहाँ जो है सो तो गृहम लगा दिया कि तुम गृहम। अब देखो यहाँ पे जाना का जो होता है गच्छ होता है। अब देखिए गच्छ होता है तो गच्छ में जो है यहाँ पे देखिए त्वम के जगह किसका यूज होगा, ही का यूज होगा। अब देखिए त्वम के जगह ही का यूज होगा तो यहाँ लिखना क्या चाहिए, गच्छ ही लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे गच्छ लिखे हैं। अब देखिए आपके अनुसार ये सही है, लेकिन हम सबके अनुसार ये सही नहीं है। पूछिए हम सबके अनुसार कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हमने जो फॉर्मूला बताया आपको उसके अनुसार ये सही हो गया, लेकिन आगे जब आप यहाँ ये लिखिएगा तो आदमी कहेगा नहीं ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रत्यय का भी यूज होगा। प्रत्यय अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे प्रत्यय पे भी चलेंगे, उपसर्ग पे भी चलेंगे, संधि समास कारक सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अभी बस फॉर्मूला आपको सिर्फ हम एक बार ध्यान दिलवा रहे हैं कि आप एक बार ध्यान कर लो इसको, क्योंकि जब कारक पढ़ेंगे तो अनुवाद की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ जो होगा त्वम गृहम, गृहम गच्छ होगा। ठीक है, जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो के जगह क्या होगा, त्वम, त्वम के जगह क्या लगेगा, ही लगेगा ना। तो यहाँ देखिए पठ ही। अब देखिए ये आपका सही हो गया, ये आपका सही हो गया। आप ये लिख दीजिएगा तो आपका गलत कोई नहीं करेगा, आपका कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रत्यय का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए घर के घर, घर क्या है, धातु रूप है, और जब हम किसी धातु रूप का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है प्रत्यय लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है इस पे 9 अनुवाद फिर बना लीजिएगा, आप अनुवाद बनाते रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला को 1-2 बार ध्यान कर लीजिए, इसको ज्यादा ये नहीं करना है। आपको जो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है वो आपको रखना है लट लकार, लंग लकार, ठीक है, और लिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, तो कल जो है एक दूसरा वीडियो जब हम डालेंगे लिट लकार का तो उसमें आपको भविष्य काल के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लंग लकार यानी भूतकाल का सबसे लास्ट में भूतकाल का डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लिट लकार के साथ साथ आपको हम विधिलिंग भी बता देंगे। विधिलिंग एक बार आप जान जाएंगे तो विधिलिंग से थोड़ा ज्यादा अनुवाद पूछता है। जैसे मान लीजिए किसी को चाहिए के अर्थ में हम बहुत सारा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार का जितना भी अनुवाद होगा वो विधिलिंग में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लिट लकार और विधिलिंग दोनों का आप जो है फॉर्मूला बता देंगे, अच्छे से अनुवाद करवा देंगे आपको, आप देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बस थोड़ा सा जो देखना था वो आप एक बार देख लीजिए, एक बार स्मरण कर लीजिए कि मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ जो है सो अंतु जो है किस फॉर्मूला का किस फॉर्मूला में आता है, किस वचन में आता है, किस पुरुष में आता है, तो आप आराम से कह सकते हो कि ये जो है लोट लकार में आता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है।
तो ये बस क्लियर कर लो, ऐसे